आप लोगों ने अगर मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं का जो अभी रास्ता है, वो सिंह द्वार से प्रवेश करने के बाद 6 पंक्तियों में है। उन पंक्तियों के दोनों तरफ दाहिने और बाएं, जहाँ गृह मंडप है उसके पहले दाहिने और बाएं दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ने का मार्ग है। उन्हीं सीढ़ियों से जाने के बाद श्रद्धालु 42 सीढ़ियां चढ़ने के बाद राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर का काम प्रगति पर है। जो फिनिशिंग के काम है, जैसे रेलिंग लगाना, उसको साफ करना, ये काम अभी चल ही रहा है। मुहूर्त के नाते वो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई थी। अभी सबने प्रयत्न पूर्वक उत्तरी तरफ की जो सीढ़ी है उस तरफ रेलिंग का काम पूरा किया है और कल से उस पर श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था बन गई। ऊपर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सदैव निश्चित रहेगी। सभी को ऊपर ले जाना संभव नहीं होगा। जो श्रद्धालु ऊपर जाएंगे उनको पास प्राप्त करना रहेगा, चाहे वो विशिष्ट दर्शनार्थी होंगे, चाहे सुगम के दर्शनार्थी होंगे अथवा सामान्य दर्शनार्थी। विशिष्ट और सुगम को उत्तरी तरफ की सीढ़ियों से जाने की व्यवस्था बनेगी। उत्तर तरफ पास लेकर के जिनके पास राम दरबार के दर्शन का पास होगा वो 42 सीढ़ियां चढ़ करके ही ऊपर पहुंचेंगे। अभी जब तक पीछे की लिफ्ट नहीं बन रही, ऐसे लोग जो 42 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अभी पास भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। 2 महीने के बाद जब लिफ्ट 3 महीने में तैयार हो जाएगी, फिर ऐसे श्रद्धालुओं को ऊपर दर्शन प्राप्त होगा। अभी जो उत्तरी तरफ की सीढ़ियों से दर्शन की व्यवस्था बनी है, ऐसे जो विशिष्ट और सुगम पास धारक हैं, उसमें 300 लोग प्रति 2 घंटे पास प्राप्त करेंगे और उनका पास जो वर्तमान में सुगम और विशिष्ट का पास बन रहा है, उसी के साथ मांगने पर राम दरबार का भी पास प्राप्त हो जाएगा, लेकिन संख्या 300 ही रहेगी। आगे आने वाले समय में जब दूसरी तरफ दक्षिण दिशा की सीढ़ियों पर भी रेलिंग आदि का काम पूरा होगा, तो अन्य श्रद्धालुओं को हम उधर से दर्शन के लिए पास उपलब्ध कराएंगे। उसमें केवल यही जोड़ा गया है कि राम दरबार मांगने पर उनको उसी के साथ मिल जाता है दर्शन करने का, उसमें लिखा रहता है। ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें अभी कोई ऑप्शन ऐसा दिखाता नहीं। अभी ऑनलाइन में शुरू ही नहीं किया गया है। अभी जो रिकमेंडेशन वाले पास थे, चाहे प्रशासन के द्वारा अथवा ट्रस्ट के द्वारा, उसी में ये सुविधा प्रोवाइड कराई गई। आगे जब साउथ में शुरू होगा तो ऑनलाइन उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो उसमें सुविधा संभव नहीं है। वो जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो साउथ साइड से ही जाएंगे, तो वो साउथ का मार्ग शुरू होने के बाद प्रारंभ करेंगे। जो फॉर्म है उसी के साथ भरना पड़ेगा, उसमें ये जोड़ना पड़ेगा आपको कि हमको ऊपर का दर्शन चाहिए, राम दरबार का दर्शन चाहिए। हाँ, ये सभी श्रद्धालुओं के लिए अभी हमें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। नीचे जो मंदिर में हमारे भूतल पर लगे हुए जितने टीवी स्क्रीन है, उस पर राम दरबार का चित्र सदैव दिखता रहेगा। आने वाला सामान्य दर्शनार्थी उसको उस पर दर्शन कर सके। अभी उस पर चित्र शुरू हुआ कि नहीं? वो भी कल परसों शुरू। राम दरबार की आरती, जैसे कि श्रृंगार आरती का जो है लाइव दर्शन होता है, वो नीचे दर्शन होता रहेगा। अभी टीवी में वो ऊपर वाला कनेक्ट नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में उनको बदल जितनी जल्दी हो सके हो जाएगा। वहाँ चूंकि अभी कार्विंग के कुछ चल रहे हैं, इसलिए वहाँ दर्शनार्थियों को ले जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए वहाँ आरती पूजन के बाद वो मंदिर बंद रहता है। जैसे ही कार्विंग का काम मंदिर के आसपास पूरा होगा, उसकी व्यवस्था खोल दी जाएगी। शेषावतार में भी वही काम कार्विंग का चल रहा है। तो यथाशीघ्र जैसे वो पूरा होगा, वहां भी श्रद्धालुओं को जाने की सुविधा मिलेगी।
श्री राम दरबार के दर्शन आज से प्रारंभ हुए हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है और यह दर्शन अगर हो रहा है तो यह स्वागत योग है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सारे पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान श्री राम लला के दर्शन के साथ साथ अब राम दरबार के भी दर्शन होंगे, उसके विशिष्ट पास बनेंगे और वह ट्रस्टियों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, यह बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जो है भगवान श्री राम लला के साथ राम दरबार के भी दर्शन सुगमता से लोग कर सकेंगे। तो क्या कोई शुल्क लगेगा? यह पूर्ण रूप से निःशुल्क व्यवस्था की गई है, चाहे वह राम दरबार हो, चाहे राम मंदिर में रामलला का दर्शन हो, ये सारे निःशुल्क हैं। चाहे वो आरती पास हो, चाहे वह सुगम पास हो, चाहे वह विशिष्ट पास हो, ये सारे पास जो है निःशुल्क बनाए जाते हैं और जो स्लॉट है उस स्लॉट के अंतर्गत 2-2 घंटे का स्लॉट बुक होता है। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 12 और 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 इस प्रकार से जो है पासों की व्यवस्था की गई है और इस पास के अंतर्गत ही जो है रामलला का लोग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सामान्य दर्शन की प्रक्रिया भी लगातार चली, जिसमें लाखों भक्त जो है नित्य दर्शन कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि लंबे कालखंड के बाद अब जो है रामलला के साथ साथ राम दरबार का भी दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।